मैं आपसे कहूं कि 80 में अगर आपको 75 मार्क्स लाना है तो आप यही कहेंगे कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रीडिंग स्किल है, राइटिंग है, लेक्चर है, यानी इन सभी को पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी कम समय बचा है। तो गैस यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी अगर आप करोगे और इस सैंपल पेपर को अगर सॉल्व कर लेते हो तो बहुत आपके एग्जामिनेशन में जो है 80 में 75% मार्क्स आ जाएंगे, यानी 75 मार्क्स आ सकते हैं। देखो इंग्लिश पेपर को अगर बात करो कि टोटल तो 80 मार्क्स के है, जिसमें रीडिंग है, ग्रामर है, राइटिंग है, लिटरेचर है, जिसमें 20 मार्क्स जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन में, ठीक है, टोटल किसमें है, रीडिंग सेक्शन में आपके हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करोगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो देखो यहाँ 25% रीडिंग में है, ग्रामर में 12% है और राइटिंग में 12% है, और लिटरेचर अगर क्लिक कर जाते हो तो 50% है और 50% इन दोनों को मिला, तीनों को मिलाकर है। तो चलिए पूरा डिटेल हम देखते हैं। आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखिए सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो 15 तारीख से पेपर हुआ है वो माइनर सब्जेक्ट का हुआ है, मेजर सब्जेक्ट अभी बाकी है। सबसे पहले जो क्लास 10 वाले बच्चों का 27 फरवरी को इंग्लिश पेपर है। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो 27 फरवरी 2023 को आपका इंग्लिश जो पेपर होने वाला है, उस इंग्लिश पेपर का जो निचोड़ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो एग्जाम हर कोई देता है और कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चों में क्रॉस लग जाता है अब या मिनिमम मार्क्स आ पाता है। आखिर ऐसा क्या है, ये सारे टेक्निक हम यहां पर इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे आंसर शीट इंग्लिश पेपर का लिखे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए और हमें करना क्या है। देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें यह पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इन सभी बातों का, छोटी छोटी बातों को भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। आप इसको रामबाण समझ के इसको एक बार पूरी तरह से पढ़ कर जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अदर शीट भी बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए सबसे पहली बात ये कह दें कि सीबीएसई के द्वारा से जो सैंपल पेपर निकाली जाती है, वो सैंपल पेपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट जो दिया गया था, उन दोनों में बहुत फर्क नजर आना था, जिसपे बहुत से लोगों ने, बहुत से यूट्यूबर ने बहुत तरह की बातों को कही। लेकिन यहां पर एक चीज जो समांतर था, पैरेलल था, वो क्या था कि दोनों में एक कॉमन पॉइंट था। वह कॉमन पॉइंट था कि आपका कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन था, ना कि रटा रटाया हुआ बेस पे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को यहां हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर आप लोगों तक शेयर करें, अपने जितने साथी है अपने फ्रेंड तक शेयर करो। यार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहां से हम लोग युद्ध स्तर पर आपके साथ सैंपल पेपर का सॉल्यूशन और साथ साथ इंपॉर्टेंट और स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे और सीबीएसई से लेटेस्ट अपडेट भी आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। चलो अब देखते हैं कि क्या सैंपल पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कौन कौन सा है वो भी हम इस चैनल पे इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो देखिए सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका इंग्लिश पेपर है और फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का वो आपका अच्छी तरह से पता है 27 फरवरी को है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस सैंपल पेपर से हमें क्या बेनिफिट लेना है, किस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम साथ साथ देखेंगे। देखो सबसे पहली बात तो बोर्ड एग्जाम में जो ये 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, वो रीडिंग टाइम जो होता है क्वेश्चन पेपर को, ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो उनके लिए काफ़ी घातक और नुकसानदेह हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो 15 मिनट जो समय मिला है उसका सही यूटिलाइज कीजिए और वही यूटिलाइज जैसे आप कर लोगे आपके पेपर अच्छे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको क्या होता है, रीडिंग होता है, ग्रामर होता है, राइटिंग होता है, लिटरेचर है, ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, पहले रीडिंग की पोजीशन को ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि रीडिंग वाला पोर्शन को आप अभी तुरंत शुरू ना करें।
देखो क्वेश्चन से सैम्पल पेपर से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे मान लो कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए और 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपके 7 या 8 क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तो ये तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा हो कि 10 में से जैसे 8 को तो आप कंफर्म है, लेकिन 2 क्वेश्चन के आपके आंसर सही से जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है, तो ज़रूर उसको पॉइंट वाइज ज़रूर लिखो, क्योंकि मार्किंग स्कीम है और इसमें आपको मार्क्स मिलता है। इसलिए आपको हर हाल में सॉल्यूशन करना है और बेहतर तरीके से करना है। देखो यहाँ रीडिंग में अगर हम बात करें तो रीडिंग स्किल में देखो यहाँ पर आपके 20 मार्क्स होते हैं। देखो पहले क्या होता था कि आप पेसेस को पढ़ते थे और क्वेश्चन की ओर जब जाते थे तो आप ये ध्यान देते थे कि इस जिसके कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा पांचों को और यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको ये पेपर अगर मिल गया तो यहाँ से आप क्या करते थे कि कोई वर्ड अगर मिल गया तो पेसेज से जाकर आप मैच करके उससे आप आंसर को लिख देते थे। लेकिन इस बार ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई जो है हर हाल में आपके मार्क्स को काटने के लिए बैठी है और वो नए नए तरीके से मार्क्स को काटती है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा एग्जाम्पल में, अब इस पैसेज को अगर आप पूरी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं, मान लो कि 2 नंबर जो पैसेज है उसको पूरी तरह से अगर आप पढ़ लिए और इसको अंडरस्टैंडिंग कर लिए, समझ लिए, तभी आप इसके आंसर दे सकेंगे। दूसरी बात देखो, ये हमें नहीं पता होता है किस सेक्शन में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कितने टाइम लगेंगे। क्वेश्चन तो दिख रहा है लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा मैनेज है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट अगर लगने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सही से आ रहा है तो तुरंत इसका सोल्यूशन कर ले, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप स्किप करो, टाइम कंज्यूम नहीं करो, टाइम बर्बाद नहीं करो। और एक बात और है कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप एनालॉग वाली घड़ी जो है वो ज़रूर लेकर जाए, जिससे आप अपने देखेंगे कि मैनेज कैसे हमें टाइम का करना है। और दूसरी बात, अब जो सैम्पल पेपर में जो दिया हुआ है, जितने भी आपको रीडिंग सेक्शन है, इसको आपको बेहतर करने के लिए आपको सैम्पल पेपर को पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। पुराने वाले मत करोगे, क्योंकि नए पैसेज आज पूछे जा रहे हैं नए तरीके से। तो नए पैसेज का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नए बुक का भी पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज पढ़ के समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ग्राफ देखकर जो है बच्चे काफ़ी डर जाते हैं कि ग्राफ से कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, यहाँ मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डेटा से वो मैथ्स के बारे में से ही कंपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ग्रामर पोर्शन को देखने चाह रहे हैं। ग्रामर पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप देखिए यहाँ ग्रामर सेक्शन है, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है ग्रामर सेक्शन में, आपको टोटल क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको 10 ही करना है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 12 क्वेश्चन। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ग्रामर में ये 12 का 12 को ही सॉल्व कर देते हैं। अब ये सोचते हैं कि अगर मेरा मान लो कि 2 या 3 गलत हो गया तो जो सही होगा वही के मार्क्स मिल जाएंगे और जो गलत होंगे वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें 10 ही करना। फॉर एग्जांपल समझ लो, मान लो 12 क्वेश्चन है और हमको कितना करना है, 10 क्वेश्चन करना है। और आपने क्या किया है, 10 का 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिया, ठीक है, 10 का 10 आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आपको तो 10 ही करना था, लेकिन आपने 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लिया। अब आप सोच रहे हो कि 10 अगर सीरियल नंबर से अगर सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो गलत होगा, मान लो कहीं पर भी टीचर को अगर 2 क्वेश्चन मार्क्स गलत मिल गए तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये बात को क्लियर समझ लीजिए। तो चलिए अब ग्रामर में आप पोर्शन में हम यहाँ 10 ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय द एक्टिविटी डैश ऑन द सोशल मीडिया। यहाँ देखो ये पास्ट टेंस में है, बिलो आप ये आपका नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है, और ये बी ऑप्शन जो है वो मेरा पास्ट में, बाकी ये फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ जो हमारा यस्टरडे में बात कर रहा है, यानी बीता हुआ में पास्ट टेंस में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो निश्चित क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर से अभी आप क्वेश्चन करेक्ट पर रीडिंग करना है।
यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन का ग्रामर का, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन है। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर पूछ रहा है, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। गोपालन से पूछा जा रहा है कि आप टाइम टू टाइम, समय समय पर कैसा फील कर सकते हैं। तो पेशेंट ने कह रहा है कि यस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड, मतलब ये कह रहे हैं कि हम अच्छे मूड में नहीं रहते, डू नॉट से। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग जनरली क्या करते थे, पेशेंट को कहते थे कि जैसे डॉक्टर सेज द पेशेंट डैट करके बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट द पेशेंट एलिमेंट आस्क अबाउट वेल बीइंग टू विच द पेशेंट एफर्ट। देखो यहाँ ये तो हमारा पास्ट टेंस में आ जा रहा है, देखो ये हमारा पास्ट में, लेकिन यहाँ डू नॉट भी है वही, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो डज नॉट होगा, क्या डज नॉट स्टे। ठीक है, उसी तरह से आप आगे इसको बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चन आप जब देख रहे हैं कि द एडवर्टाइजमेंट रीड द इफ स्मोक, देखो यहाँ कंडीशनल शब्द आ गया है। स्टैटिकल योर स्टोरी एंड 15% बिफोर उट शूट, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो इसका सही आंसर सी होगा, यानी विल होगा। इसके पूरे सेक्शन को अगर हम देखें तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आपको याद होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ पर ये मुझे फ्यूचर में मिल रहा है। तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शनल में, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को राइज किया गया है। ठीक है, ये कहना है कि सैम्पल पेपर को आप मतलब लाइटली नहीं लो, और सारे सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आप इसमें हर हाल में कर लो। ये सैम्पल पेपर से ही आपको बहुत से क्वेश्चन आ जाने वाले हैं, इतना जान लो। और इसी बेस पे आप प्रिपरेशन भी कर रहे होगे, लेकिन और चार चांद लगाने के लिए आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। सो गाइज, यहाँ पर इस चैनल पर आपको सारे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है, अब आपको लगातार मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर मिलेंगे। साथ ही साथ सीबीएसई से आपको हर बात का जो सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करती है वो भी इस चैनल पे मिलते रहता है। तो गाइस, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, लोगों तो पहुंचा दो। जय हिंद, जय भारत।